Okay, good morning everyone. So my name is Barkha Jamwal and I am your mentor for the subject HRD, Strategies and Systems, right? We had begun with the first unit. Today we'll be having a very interactive unit, okay? We had already discussed the content, all that we'll be covering here. Then we did the difference between HRM and HRD, right, which is a wider term, HRD, right? As the name says, manage करना and develop करना, right? Which is a wider term, develop करना. Manage करना is like you are just managing what is there in the system. Development is you are thinking about the future prospects, right? So we did the difference. Then we did the evolution of HRD. कैसे HRD evolve हुआ है to what we are now. पहले क्या HRD कुछ होता था? No, right? There was just training. Employee किया है किसी को तो you need to train them, right? Train them for the work that they have been appointed for, right? Then you thought कि yes, humans are involved, conflicts will be there. Hence you thought of human relations कि humans हैं, इनके बीच relationship भी ठीक ही होना चाहिए, conflict हो रहे हैं, grievances हैं, परेशानियाँ आ रही हैं लोगों को, तो तब आपने सोचा ह्यूमन रिलेशंस पे फोकस किया जाए. देन उसके बाद परफॉर्मेंस पे बात हुई. जब बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप होने लगी, यू वांटेड आउटपुट, राइट? तो परफॉर्मेंस पे फोकस किया गया. देन परफॉर्मेंस कैसे आएगा? जब आप स्किल इम्पार्ट करोगे, जब आप कॉम्पिटेंट बनाओगे लोगों को, देन कॉम्पिटेंसी एरा. देन लर्निंग एंड डेवलपमेंट. सिर्फ एक ट्रांजैक्शन बेसिस पे नहीं आप काम कर रहे हो कि काम खत्म हुआ, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी, काम लिया एंड देन दैट्स इट. आप उसको ट्रेन एंड डेवलप कर रहे हो, आप उसको फ्यूचर करियर पाथ दिखा रहे हो, दैट इफ यू विल बी देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द नेक्स्ट 5 years, दिस इज द करियर दैट यू माइट बी फॉलोइंग, राइट? देन स्ट्रेटेजिक HRD एरा. स्ट्रेटेजी हमने देखी थी. व्हाट इज स्ट्रेटेजी? स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी, प्लान, टैक्टिक. What is a strategy? कंटेम्पररी का मतलब होता है बिल्कुल फ्रेश, दैट इज देयर एट द प्रेजेंट मोमेंट, राइट? आजकल क्या चल रहा है? स्ट्रेटेजिक एरा. स्ट्रेटेजिक एरा के अंदर क्या होता है? दैट यू अगेन, स्ट्रैटेजी इज व्हेन यू प्लान फॉर द लॉन्ग रन. आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, मिशन विजन होता है किसी भी कंपनी का, एंड देन देयर आर स्ट्रैटेजी एंड गोल्स, राइट? विजन क्या होता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को टॉप 5 में देखना चाहते हैं. मिशन इज हाउ यू ब्रेक दैट विजन डाउन, राइट? एंड देन हर एक मिशन को अचीव करने की स्ट्रैटेजी एंड गोल होता है. ओके, तो यहाँ पे आ गया HRD स्ट्रेटेजिक एरा, राइट? आपने प्लान किया लोगों के बारे में, आपने लोगों के बारे में उनका करियर पाथ को शॉर्ट ब्रेक किया कि आप 2 साल की इनको ट्रेनिंग दोगे, देन दे विल बी एट दिस लेवल. देन आप उनको अगेन रिफ्रेशर ट्रेनिंग दोगे, आप उनको किसी कोर्स में एनरोल कराओगे, देन दे विल बी एट दैट नेक्स्ट लेवल, राइट? डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल एरा. इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गए ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, ऑनलाइन चीज़ें आ गई. देन ग्लोबल एंड इंक्लूसिव HRD. डाइवर्सिटी बढ़ गई. ऑर्गेनाइजेशन नाउ आर बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशंस. एनीबडी फ्रॉम एनीवेयर कैन जॉइन द बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट? बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. क्या होती है? विच इज ओनली एग्जिस्टिंग वर्चुअली. वर्चुअली अगर एग्जिस्ट करिए तो एनीबडी फ्रॉम एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड कैन जॉइन, राइट? हेंस यू हैव दिस इंक्लूसिवनेस HRD एरा, दैट कोई भी कहीं से भी ज्वाइन कर रहा है. हो सकता है कोई साउथ अफ्रीका से ज्वाइन कर रहा हो सकता है कोई नॉर्थ ईस्ट से ज्वाइन कर रहा हो सकता है कोई ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन कर रहा हो सकता है कोई US से ज्वाइन कर रहा हो in your organization, right? तो सबको एक साथ लेके कैसे चलना है? इंक्लूसिव एरा, राइट? एंड सस्टेनेबल एंड एथिकल एरा. सस्टेनेबल एंड एथिकल क्या होता है? व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? पढ़ा होगा आपने सस्टेनेबिलिटी. एंड व्हाट इज एथिक्स? एंड व्हाई इज इट हेयर? ह्यूमन रिसोर्स में सस्टेनेबल कहाँ से आ गया?
ह्यूमन रिसोर्स में एथिकल कहाँ से आ गया? What are these two terms? Normal English meaning. Sustain, नाम में ही है कुछ. Sustain का क्या मतलब होता है? Participate. जागो. Good morning. Sustain का क्या मतलब होता है? This is a background that I am giving you. इसलिए इतना जल्दी जल्दी हो रहा है. पिछली क्लास में इस पे बहुत डिस्कशन हुआ है. राइट कि सस्टेन करके रखो, रिटेन द पीपल. राइट अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन से जल्दी जल्दी लोग टर्नओवर हो रहा है, छोड़ के जा रहे हैं, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एचआर डिपार्टमेंट? कुछ तो गड़बड़ है ऑर्गेनाइजेशन में. क्या गड़बड़ हो सकती है? मे बी आपकी कंपनी के अंदर कोई क्लियर पाथ सेट नहीं है. जो एम्प्लॉयज ज्वाइन कर रहे हैं वो 2 साल के बाद छोड़ भी देते हैं. मे बी बिकॉज दे आर नॉट फाइंडिंग दी प्रॉपर करियर पाथ फॉर देम, कि 2 साल के बाद भी मैं उसी पोजीशन पे हूँ, तो इस कंपनी में नहीं दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं. राइट तो सस्टेनेबिलिटी क्या है? क्या आर यू एबल टू रिटेन पीपल? राइट एथिकल, व्हाट इज एथिकल? राइट कि बेसिकली यू नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. हर किसी के लिए राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन अलग हो सकती है, बट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर राइट एक ही होना चाहिए एंड रॉन्ग एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए. राइट एक ऑर्गेनाइजेशन का राइट शुड बी सेट एंड रॉन्ग्स शुड बी सेट, डूज एंड डोंट्स. राइट सो एथिक्स कैसे आएगा? जब शुरू से ही कंपनी के अंदर एवरीबडी हैज बीन एथिकल, तो न्यू रिक्रूट्स को भी वही कल्चर मिलेगा. दे विल ऑल्सो बी एथिकल इन नेचर. राइट so this was the important part. Then we all did this: challenges, goals, line and staff managers, HRD, climate. Right ये भी हमने किया था. Climate and culture का difference. Right ये भी देखा था हमने कि Google, why is Google a preferred workplace? Where were we? We were here, I think. Okay. Designing effective human resource development systems involves various steps and considerations. किस तरीके का आप सिस्टम बना रहे हो, ये सारी कंसिडरेशन उसके अंदर होनी चाहिए. नंबर 1, एक्सेस ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स. ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड है इन द सेंस ऑफ मैन पावर प्लानिंग, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है. राइट उसके हिसाब से ही तो आप रिक्रूटमेंट ड्राइव करोगे. कंडक्ट नीड एनालिसिस, किस टाइप के लोगों की ज़रूरत है, स्किल बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, किस टाइप की कॉम्पिटेंस की ज़रूरत है. राइट टेक्निकल कॉम्पिटेंस की ज़रूरत है, ह्यूमन रिलेशंस की ज़रूरत है, या फिर इज इट द बेसिक नीड, मशीन चलानी है. राइट एस्टैब्लिश क्लियर ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव क्लियर सेट होने चाहिए कि हमें इस रोल पे इतने लोग चाहिए इन द पैकेज ऑफ दिस. राइट डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्लान. आफ्टर यू हैव रिक्रूटेड देम, क्या प्लान है आपका? आर यू गिविंग देम ट्रेनिंग, या फिर जिसने जैसे ज्वाइन किया उसको वैसे डेस्क पे बिठा दिया? इंडक्शन ट्रेनिंग होती है. राइट ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं. दैट इज अ रिक्वायरमेंट दैट शुड बी देयर. इम्प्लीमेंट T&D इनिशिएटिव्स. पहले ट्रेनिंग दे दी एंड देन डेवलपमेंट भी करो उनकी. डेवलपमेंट इज व्हाट, कौन सी बड़ी टर्म है, ट्रेनिंग या डेवलपमेंट? डेवलपमेंट. राइट डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स व्हाट ऑल? अगेन लॉन्ग रन प्लानिंग फॉर द करियर ऑफ द पर्सन हु हैज जॉइंड. ट्रेनिंग इज स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, कि जिस काम पे जिस रोल पे आपने उसको एम्प्लॉय किया है, इज दैट पर्सन एप्ट टू डू दैट जॉब? अगर नहीं है तो ट्रेन करो. राइट एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. ट्रेनिंग दे दी, उसका करियर पाथ भी डेवलप हो गया, देन काम करवाया. काम कराने के बाद परफॉर्मेंस को तो जज करोगे. राइट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम शुड बी देयर. परफॉर्मेंस को जज करोगे, साथ के साथ उनको रिवॉर्ड भी करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे. राइट तो पिछली क्लास के अंदर हमने नेक्स्ट सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे परफॉर्मेंस अप्रेजल भी पढ़े थे.
right? So there are various methods of performance appraisal, traditional and modern. आपने रेटिंग दी, आपने चेकलिस्ट किया, राइट या फिर आपने मॉडर्न मेथड के अंदर 360 डिग्री अप्रेजल किया, राइट. व्हाट मेथड डिड यू अडॉप्ट टू मैनेज द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सन्स इन्वॉल्व्ड. देन लर्निंग कल्चर, इसके बारे में भी हमारी डिस्कशन हुई थी. लर्निंग कल्चर, पहले हमारी कल्चर पे डिस्कशन हुई थी. देन अडॉप्टिंग अ लर्निंग कल्चर इनटू द ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज अ लर्निंग कल्चर? एग्जैक्टली. कल्चर इज व्हाट, जो कि पास ऑन होता है फ्रॉम द ट्रेडिशंस दैट हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम ईयर्स. इस कंपनी का यही कल्चर है. कैसा कल्चर है? ग्रोथ नहीं होती इधर. ऑन दी अदर हैंड दूसरी कंपनी, यहाँ पे ग्रोथ के बहुत प्रोस्पेक्ट्स है. लर्निंग कल्चर है. यू विल बी असाइंड इन द न्यू टीम्स, इन द न्यू टास्क्स, राइट. तो वहाँ पे लर्न करना ही पड़ेगा आपको. यू विल हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ. तो लर्निंग कल्चर क्या ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं है? लर्निंग कल्चर शुड बी देयर, राइट. अदरवाइज मोनोटोनी आ जाएगी एंड कुछ टाइम के बाद यू विल लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट ग्रोइंग, राइट, or which is not offering you personal growth. Next, monitor and evaluate the effectiveness. Effect and efficiency में क्या फ़र्क है? Effect and efficiency, एक होता है effectiveness, एक होता है efficiency. पढ़ा होगा 12th में BOM business studies के अंदर, right? Effect and effectiveness. Efficiency क्या होती है? Anybody? Effectiveness क्या होती है? Anybody? Participate. गलत ही होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा. What will happen? I'm not judging you here. What is what? First one क्या था? Right. कि how you are able to make that task into effect. Effect का मतलब है complete करा कि नहीं करा, timely. किस तरह से complete करा? With the limited resources, that is efficiency. Right? So you need to be both in the organizations. Support career development. Again, yes, we could say that कि ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग का इफेक्ट क्या निकल के आया है, राइट. एंड एफिशिएंसी इज व्हाट, कि किस तरीके से आपने कितनी जल्दी ग्रास्प की हैं चीज़ें. हाउ एफिशिएंट यू आर. यस, रिलेटेड टू स्किल्स, कि क्या आप अपनी पर्सनल ग्रोथ भी करते रहते हो. यू आर इफेक्टिव. सेम चीज़ में भी एक पीपीटी बनाने में किसी को आधा घंटा लगे, राइट. टाइमलाइन प्रोवाइडेड है 1 घंटा, किसी को आधा घंटा लग रहा है, किसी को 1 घंटा लग रहा है. इफेक्टिव दोनों है, बट एफिशिएंट आधे घंटे वाला है. Because maybe that person is appointing some new ways of making the PPT. That person is more skillful, right? So with training, you can make the person skillful and hence efficient. Okay, but काफ़ी बार efficiency personal what do we say urge पे भी depend करती है. How willing are you to learn, right? कोई है कि वो postpone करता रहता है चीज़ें, timely करता है बट पोस्टपोन कर करके एंड के 10 मिनट में करता है. एफिशिएंट है, इफेक्टिव भी है, बट देन अर्ज नहीं है कुछ नया करने की, राइट. देन सपोर्टिंग द करियर डेवलपमेंट. अगेन यू शुड एज एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर, आई एम एज्यूमिंग यू ऑल विल बी द एम्प्लॉयर्स, नॉट जस्ट द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. तो एज एन एम्प्लॉयर यू शुड सेट द पाथ फॉर द एम्प्लॉयज कि आपको ये पाथ फॉलो करना है. बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि 2 साल बाद यू कुड बी हेयर, 3 साल बाद यू कुड बी हेयर, उसके 3 साल बाद यू कुड बी हेयर. अगर सब कुछ ठीक ठीक वो करते रहे तो टारगेट्स टाइम पे किया, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टाइम पे किए, परफॉर्मेंस ठीक रहा, तो विद इन लेट्स से 5-6 ईयर्स यू कुड बी ना
ग्रेट मैनेजरियल पोजीशन। तो ऐसे आपको पाथ सेट करना है सो दैट द पर्सन, द न्यू जॉइनी इज ऑल्सो विलिंग टू स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। हर जगह होता है प्रमोशन, टाइम बेस्ड प्रमोशन होता है एंड मेरिट बेस्ड प्रमोशन होता है, राइट। सरकार में क्या होता है, टाइम बेस्ड या मेरिट बेस्ड? दोनों, ओके। पहले टाइम बेस्ड होता था कि टाइम इतना हो गया, यू हैव बीन इन दिस पोजीशन फॉर लेट्स से 4 years, प्रमोट हो जाओगे ऑटोमेटिकली। अब उन 4 सालों में यू हैव टू, लेट्स से टीचर्स के लिए, you have to be in some orientation programs, you have to conduct some programs, you have to be the participant in some conferences, you have to present some papers, you have to take these many hours of classes। तो ये सब conditions attach कर दिए अब कि हाँ 4 साल हो जाएंगे, प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो, बट क्या आपने ये 5 चीज़ें भी करी हैं? तो दोनों चीज़ें आ गई अब, राइट। एंड अडेप्ट टू चेंजिंग नीड्स, चेंज के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। चेंजिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, चेंज इज़ दी ओनली कॉन्स्टेंट। बहुत ईजिली हम बोल देते हैं बट हो तो नहीं पाता, राइट। अनलर्निंग फेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। पेपर बेस्ड सिस्टम से ऑनलाइन बेस्ड सिस्टम में आना, डिजिटल सिस्टम में आना, राइट। पीपल वर इवन, इतनी सारी कीज़ देख के लोगों को डर लगता था कौन सी क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट होना है, बट अडेप्ट करने वाले अडेप्ट कर भी गए, राइट। तो अनलर्निंग दैट पेपर बेस्ड सिस्टम वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। ट्रेनिंग तो दे देते हैं, 1 महीने में, 2 महीने में तो सीख ही जाएंगे, 3 महीने में तो सीख जाएंगे, बार बार ट्रेनिंग दे के तो सीख ही जाएंगे, बट दैट अर्ज टू लर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अनलर्निंग व्हाट दे हैव ऑलरेडी नोन फ्रॉम द पास्ट 20 years, वो अनलर्न करना इंपॉर्टेंट होता है, डिफिकल्ट पार्ट होता है, राइट। सो आप अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में HRD डिपार्टमेंट में होंगे तो यू शुड बी फोकसिंग ऑन दीज मेनी थिंग्स, ठीक। देन करियर प्लानिंग एंड करियर मैनेजमेंट में क्या फर्क है? इधर देख के नहीं, ऐसे बताओ। करियर प्लानिंग एंड करियर मैनेजमेंट, which is a wider term which is focusing on the long run, management। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज बेसिकली जो मैं खुद के लिए करती हूँ, राइट। कि ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे लिए क्या पाथ सेट किया, दैट इज करियर मैनेजमेंट। व्हाट आई एम प्लानिंग अबाउट माई सेल्फ इज करियर प्लानिंग, ठीक है। ओके, करियर मैनेजमेंट डेफिनेशन, इट इन्वॉल्व्स प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल प्लान्स, मैं अपना प्लान कर रही हूँ, मैं अपने आप को डेवलप भी कर रही हूँ एंड मैनेज भी कर रही हूँ अपना करियर, इसमें प्लानिंग फेज भी है, राइट। बट मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हूँ उसमें क्या पाथ सेट हो रखा है, आई हैव टू अलाइन माई प्लान अकॉर्डिंग टू देम। फोन्स नीचे, राहुल। ओके, देन फोकस, career management focuses on individual employees aspirations, growth and progression। planning is short term, management is longer term, right। individual centric, मैं अपना करियर कैसे मैनेज कर रही हूँ, क्या क्या प्लान करके उसको मैं कैसे ऑर्गेनाइजेशन के प्लान के साथ अलाइन कर रही हूँ, दैट इज हाउ आई एम मैनेजिंग माई करियर। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, प्लानिंग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में मैनेज कैसे कर रही हो। एंड सेल्फ डायरेक्टेड, जनरली एम्प्लॉयज़ अपने आप ही रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स लेते रहते हैं, प्रोग्राम्स में एनरोल करते रहते हैं, दिस शुड बी देयर, ओके। गूगल ने भी बहुत सारे अपने करियर प्लान के लिए, करियर मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे फ्री कोर्सेज लॉन्च किए हैं, विच यू पीपल कैन ऑल्सो टेक, राइट। एक्सप्लोर देम, टेक इट। ओके, यहाँ पे आते हैं, रीड दिस, दिखाई दे रहा है?
XYZ Corporation is a large MNC known for its innovative products and solutions. The company is committed to fostering a culture of career development and growth for its employees. Case description. There is a person, अपना नाम यहाँ पे डाल लो. An experienced software engineer has been working at XYZ Corporation for several years. He or she is highly skilled and has contributed significantly to company's projects. You all people aspire to move into a leadership role. आपको promotion चाहिए, ठीक है, leadership role में. And has expressed their career goals to the manager. Questions. That manager, how can that manager support her career development aspirations with the organization? आपको दोनों पर्सपेक्टिव से सोचना है, राइट? HR मैनेजर किस तरीके से सपोर्ट करेगा आपको? सेकंड, what career development opportunities and pathways should XYZ Corporation offer to their employees? Third, how can this organization create a career development culture that encourages employee to express their career goals? इनके बारे में लिखना शुरू करो. Think. फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर लिखना शुरू करो. की वर्ड्स ही लिखो, ज़्यादा लंबा लंबा मत लिखना, की पॉइंट्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ मैनेजर कि हाउ विल दैट मैनेजर हेल्प जेन और यू ऑल पीपल टू ग्रो. कीवर्ड्स लिखना, पूरी लाइंस मत लिखना. What can the manager do? सेकेंड में what is the organization doing? एंड थर्ड के अंदर कल्चर कैसे डेवलप होगा. The first question in your examination will be a case study based question. Okay. करो करो तुम दोनों. Take a paper and then write.
हाँ, पीछे भी है स्विच, स्विचेस आर पीछे. इमेजिन इन वन ऑफ द रोल्स, या तो आप मैनेजर का रोल एज्यूम करो या तो आप एम्प्लॉय का रोल एज्यूम करो. थिंक दैट यू आर इन दैट सिचुएशन. हाउ विल यू वांट योर मैनेजर टू टॉक टू यू, राइट? कि उसको ग्रो करना है. व्हाट डू यू वांट फ्रॉम, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मैनेजर? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ठीक है, राइट, ओके, एब्सोल्युटली. पहले फर्स्ट क्वेश्चन, एवरीबडी फर्स्ट क्वेश्चन का. और हाउ कैन द मैनेजर सपोर्ट योर करियर एस्पिरेशंस? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मैनेजर? ओके, ओपन कम्युनिकेशन शुड बी देयर. Training, training programs, yes. Making you all part of the decision making. पीछे रहो. One of you go पीछे. Sit separately. Shift. Okay. Open communication, making the employee part of decision making, training programs, mentorship, right? Okay. First answer. Skill development for the employees. Okay. Training, skill development. ठीक है. Assigning the person more tasks and responsibilities, right? These are not the exhaustive answers. These are my perspectives, right? ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सारे इसी में फिट हो रहे हैं, ठीक है. अदरवाइज यू कैन ऐड योर पॉइंट्स. केस स्टडी के अंदर दिस इज अ गुड थिंग कि आप ओपन माइंड से कुछ भी सोच सकते हो, राइट? अगर 10 लोग हैं तो 10 नए पॉइंट्स आ सकते हैं, राइट? फ्यू ऑफ देम आर, देयर कुड बी एन ओपन डायलॉग कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. द मैनेजर विल बी आस्किंग कि आप क्या चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या होना चाहिए, वो हाउ वी शुड गो अबाउट योर करियर. ओपन कम्युनिकेशन करो. किसी ने ओपन कम्युनिकेशन बोला भी था, राइट? मेंटोरशिप, मेंटोर करो, उससे पूछो कि व्हाट एग्जैक्टली डू दे वांट. मेंटोर देम, गाइड देम, राइट? मेंटोर का क्या मतलब होता है? इट इज जस्ट कि अगर आप प्रॉब्लम में हो देन दे विल अपीयर, राइट? देन दे विल बी मेंटोरिंग यू कि दिस इज द वे, दिस इज नॉट द वे. स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी किसी ने बोला था, राइट? ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सेम थिंग. Stretch assignments, giving her more responsibility, authority, giving the person who is wanting to expand, who is wanting to grow, give them more task. ठीक है? Feedback and evaluation, उसकी खुद की feedback and evaluation करवाओ कि is Jane expecting a lot? Is she actually worth what she is expecting or not? ठीक है? Okay. Second question. What career development opportunities and pathways should the organization offer to the employees? पहले सोच लो, लिख लो.
अटेंडेंस शीट सबको सर्कुलेट कर देना. What should the organization do? Okay. 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 Absolutely. Training that is? Okay, timely meetings. Okay. Okay. Anybody else? Any other point? किसने क्या क्या लिखा है वही बता दो. Anybody? Randomly. बताओ क्या point लिखा है. Okay. To ensure proper participation. Evaluating performance. Okay. But leadership के point of view से सोचो कि you want to make the prospective leaders. What qualities should a leader have? क्या वो आप employee में inculcate कर रहे हो? कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो? ओके. करियर प्लानिंग कैसे कर रहे हो? नो यहाँ पे हम बोल रहे हैं दैट यू वांट employees to be the future leaders in the organization. So what are you doing for the employees to make them the future prospective leaders in the organization? Leaders का मतलब है a good managerial role. कि somebody has joined you at a very basic initial level. How will that employee be the let's say what a deputy manager or a manager of the company? क्या कैसे जाएगा वो? शुरुआत से लेके एंड तक कितने सालों में जाएगा? दैट पाथ वो पूछा जा रहा है यहाँ पे. ओके. इवैल्यूएशन तो हाँ आप करोगे ही, राइट. बट what are you doing for those people who are starting from the very basic? Your answer was correct. From the very basic कि कैसे वो ग्रो करेंगे, कैसे वो उस रोल के लिए एप्ट होंगे. What are you doing as an organization? Okay. How will you ensure that the person is a good communicator? When you are giving them the opportunity to express, right? अगर आज भी अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ why am I asking you these questions so that you do not hesitate in speaking in public, right? आगे जाके आप भी तो कुछ मैनेजरियल रोल पे ही एम्प्लॉय होंगे शुरुआत में, आगे जाके जब भी, राइट? तो बी ओपन, कम्युनिकेट. गलत ही तो होगा, यहाँ पे गलती करना इज मच मच बेटर. ओके. Okay. Okay. Right. Right. What's your name? Gurdeep? Okay. Correctly stated by Gurdeep. He has an experience. I think you are working somewhere. Okay. So what happens in his organization is that the employee एक ID create कर दी जाती है and on that ID people are free to give recommendation on some prospective problem that the organization has. Am I correct? Okay. And then जिसकी भी solution या फिर जिसका भी recommendation opinion अच्छा लगता है,
suitable लगता है, then they go on to adopt that and then they recognize the employee who has stated that recommendation or suggestion. So yes, you are making them the part of the system. That's the first step. जब आप inclusive नहीं होंगे, जब आप lower level employees को lower level ही मानोगे, then you are already creating a line कि आपको कभी हम अपने तक आने ही नहीं देंगे. जब आप वो line को remove करना शुरू करोगे, then only can that employee even think of going to the bigger position in your organization, right? तो पहले वो removing that line is very important. How will you remove that line? Open communication and including them in the part of decision making, right? इसका भी देख लेते हैं. लीडरशिप ट्रेनिंग भी सब लोगों ने बोला ही था कि उसको ट्रेनिंग देंगे. जैसे कि कैसी ट्रेनिंग? कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम मैनेजमेंट. लीडर्स का ये मेन रोल होता है, राइट? टू कम्युनिकेट वेल, टू डिसाइड इमीडिएटली प्रॉब्लम आई, इमीडिएटली डिसीजन लेना है, करेक्ट डिसीजन लेना है, एंड टीम को कैसे मैनेज करना है. यू आर अ पीपल, लेट्स से टीम ऑफ 8 पीपल, सबके अलग अलग थॉट्स हैं. हाउ विल यू मैनेज देम? एक साथ कैसे लेके जाओगे? हाउ विल यू कंप्लीट अ टास्क विद देम? तो वो ट्रेनिंग दो, राइट? इवन दिस ट्रेनिंग कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग. एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी बार, लेट्स से देयर आर 8 पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक टीम के अंदर. आपने उनको बोला कि टीम बिल्डिंग एक्टिविटी है, इट्स सिंपल एक्टिविटी, प्ले, फन, गेम होता है, एंड उसी गेम में पता लग जाता है हु इज़ गाइडिंग हु, कि मैं ये कर रहा हूँ, तुम वहाँ पे जाना, तुम वहाँ पे जाना, तुम ये करना. वहीं पे पता लगने लग जाता है कि हु कुड बी द प्रोस्पेक्टिव लीडर. सब लोग किसकी सुन रहे हैं? हु कुड बी द ट्रबल मेकर, राइट? जो कि अंदर पॉलिटिक्स कर रहा है कि इसकी मत सुनो, हम इसकी क्यों सुने, गेम ही तो चल रहा है, हम अपना गेम करते हैं. आर यू गेटिंग इट? तो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है टू नो हु कुड बी द प्रोस्पेक्टिव लीडर्स, हु कुड बी द प्रोस्पेक्टिव ट्रबल मेकर्स. इनेट नेचर तो वही रहता है, राइट? ओके. इंटरनल प्रमोशंस, अगेन ब्लर दैट लाइन. अगर एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, प्रमोट देम, गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो, राइट? क्रॉस फंक्शनल एक्सपोजर. फंक्शनल टीम्स क्या होती हैं? आपने टीम्स बना दी डिपार्टमेंट वाइज, उनको दूसरे डिपार्टमेंट में भी एक्सपोजर दो, ताकि ओवरऑल लीडर का क्या रोल होता है, उसको कंपनी के बारे में सब कुछ पता है, तभी तो वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर पाता है कंपनी के बारे में. अब आप सिर्फ HR डिपार्टमेंट में ही हो, आप सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही हो, यू डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द अदर डिपार्टमेंट, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे डिसीजन लोगे, राइट? तो क्रॉस फंक्शनल एक्सपोजर भी होना चाहिए. You should be knowing what is happening in the marketing department, you should be knowing what is happening in the research and development department. How can you contribute in the benefit of for the benefit of both, right? मेंटरशिप प्रोग्राम से भी किसी ने बोला था, मेंटोर करो, कोच करो, ट्रेन करो. एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट बजट. प्रोफेशनल डेवलपमेंट बजट हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे DU में तो ये होता है दैट इफ अ टीचर वांट्स टू गो टू सम कंट्री, गो टू सम पर्टिकुलर प्लेस टू लर्न समथिंग, द ऑर्गेनाइजेशन फंड्स देम. अगर वो, आप ये ज़रूर कर सकते हो कि ट्रेनिंग लेने के बाद 2 साल के बाद यू हैव टू वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन साइन अ बॉन्ड विद द एम्प्लॉय, कि अदरवाइज फंड तो ले गया, वापस कंट्रीब्यूट क्या करा, right? You can do this, you can sign a bond before sending the employee to the foreign training, that for the next 2 years after the completion of training you will be serving the organization. फायदा तो हो organization को उस training का, right? So there should be a budget allocated for some programs so that employees themselves also are seeking opportunities to grow. Okay, समझ गए? third question, कल्चर कैसे डेवलप करोगे?
Okay, yes. Culture is basically what? Something that you have been following from the past many years that has been now been a part of the organization. ये ऑर्गेनाइजेशन का यही कल्चर है. कैसे कल्चर बना? पिछले बहुत सालों से यही होता है तभी तो बना, राइट? लीड बाय एग्जाम्पल. कल्चर कैसे डेवलप करोगे? गिव देम एग्जाम्पल्स कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दे हैव बीन सो मेनी गुड लीडर्स who have been contributing so much so in the organization कि उन्हीं की वजह से ऑर्गेनाइजेशन आज यहाँ पे है. लीड बाय एग्जाम्पल. गिव एग्जाम्पल्स. टेल देम स्टोरीज. राइट? करियर डेवलपमेंट रिसोर्सेज. अगेन जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, देयर शुड बी फंड्स एलोकेटेड फॉर करियर डेवलपमेंट. अगर बहुत टाइम से यही चीज़ें चलती आ रही हैं दैट यू नो एंड एवरीबडी एल्स हैज़ ऑल्सो बीन टेलिंग यू दैट इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर there is a specific fund allocated for growth and development. Anybody who wants to grow into the organization can take fund from that, get that training, come back to the organization, serve in the organization, and then benefit both the organization and themselves. Right? यही चलता आ रहा है तो it will be good. Regular check-ins. चेक करते रहो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के साथ कि because everybody's pace is different, everybody's requirement is different, right? You cannot train IT person and marketing person in the same manner, right? Recognition and rewards. कुछ अच्छा करा एम्प्लॉय ने, recognize them, give them bonuses, give them equity share अगर हाई पोजीशन पे है तो, right? And provide them the clear career path. कुछ कंपनीज का पाथ ऑनलाइन भी है, लाइक गूगल का पाथ ऑनलाइन है. दे आर प्रॉपरली स्टेटिंग कि इतने साल में आप यहाँ तक पहुँच सकते हो. डिलॉयट का पाथ है स्टेटेड ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे, राइट? ऐसे करके एरो. यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, यू कुड गो अप टिल हेयर, ओके, इन दीज मेनी ईयर्स. ये रीड कर लो. करियर मैनेजमेंट एट माइक्रोसॉफ्ट. रेड कंटिन्यूशन में. Sixth point is internal mobility.
Mobility मतलब movement. Internally, organizations move from one department to the other department to get to know what all is happening in the entire organization, to have a brief snapshot of what all the organization is about and what all they could contribute in, right? That prepares them for the decision making role for the organization, जो हमने अभी discuss किया भी था. ओके रेड, जो हमने डिस्कस किया था वही सब है इन अ मोर फॉर्मल मैनर, राइट? जो भी हमने डिस्कस कर लिया है उसके एडवांटेजेस ऑफ करियर मैनेजमेंट, टैलेंट रिटेंशन एंड एंगेजमेंट. Unless and until you pave the path for them, they will not be staying in your organization. They won't stay in your organization if they know that you will be stuck in this position for the next 6-7 years. Nobody will stay in the same position for the 6-7 years. 6-7 साल के बाद क्या? What will be the next step that I will be getting? What will be the next role that I will be getting? What will be the next position that I will be given? Succession planning and leadership development. Succession planning. What is succession planning? Anybody? Succession, succeed, succeeding, preceding. Succession planning is basically people who are retiring, right? आप प्लान करोगे कि who all are retiring, how many people are retiring at what age, उनके लिए पोजीशन खाली होंगी, and then internally नीचे से ऊपर तक promotions होगी. तो you will be planning according to that. उसके हिसाब से आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अडॉप्ट करोगे. क्या ट्रेनिंग हर एक साल में दी जाएगी? डिपेंड्स अपॉन द सक्सेशन. Who will be succeeding who? Succession planning is this, right? Let's say in a particular organization 10 people are retiring next year, so you need to plan accordingly कि उन रोल्स को भरने के लिए जो सेकेंड लास्ट लेवल पे है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग अभी से देना शुरू करोगे. अगर वो 10 लोग 10 साल के बाद रिटायर हो रहे हैं तो ट्रेनिंग कैन बी डिलेड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? तो प्लानिंग अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग कब किसको कहाँ पे देनी है, दैट डिपेंड्स अपॉन कितने लोग आपके ऊपर ऑलरेडी हैं, कब वो रिटायर हो रहे हैं. ओके रोड मैप्स इन रियल टर्म्स लाइक राइट. हमने पिछली क्लास में स्मार्ट गोल्स करे थे, इफ एनीबडी कुड रिमेंबर, राइट? दे शुड बी सिंपल, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली. स्मार्ट गोल्स, राइट? ये नहीं कि आप इतना कुछ प्लान कर रहे हो विच आर नॉट अटेनेबल, रियलिस्टिक ही नहीं है. आपने सोच लिया कि आप 10 साल के अंदर अंदर यू कुड बी अ CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इज दैट इवन अटेनेबल? आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ही 2-2 साल तक होते हैं, आप बाहर भेजते हो ट्रेनिंग करने के लिए, द पासिंग परसेंटेज ऑफ विच इज लेट्स से 2%, राइट? सपने आपने दिखा दिए CEO के, बट आर दोज इवन टाइमली, रियलिस्टिक एंड अचीवेबल? तो गोल्स शुड ऑलवेज बी स्मार्ट गोल्स. पिछली क्लास में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में कराया था, राइट? देन एनहांस्ड परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी. करियर आपको पता है 2 साल के बाद आपको प्रमोशन मिलनी है, यू नो दैट यू विल बी गेटिंग प्रॉपरली ट्रेन्ड अकॉर्डिंग फॉर दैट प्रमोशन, यू विल बी पुटिंग इन योर बेस्ट, राइट? मेरिट बेस्ड प्रमोशन है, you will be giving your best, you will be highly productive. Employee satisfaction and morale. Morale is what? Motivation, continued motivation, right?
You know that this organization, let's say I have joined Google, I know that Google will be doing something good to my career now. I have been attached to a brand name and that brand name in itself will do a lot good for me अगर मैं shift भी करने की कोशिश करूँगी तो. But then again, Google has also paved a path for me, right? So I'll be very happy employee. Happy employees are always productive employees. Okay. Attraction of top talent. If you people know कि Google के अंदर, Google की भी केस स्टडी हमने पिछली बार करी थी, Google के अंदर कंटिन्यूसली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते रहते हैं. दे हैव अ क्लियर पाथ सेट फॉर यू at whatever position, in whatever department you are joining, right? So it will help to attract even new and more people. लोग उसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहेंगे जहाँ पे दे नो देयर इज स्कोप. उस ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं ज्वाइन करना चाहेंगे जहाँ पे उनको पता है कि दे विल बी देयर एज एन एनालिस्ट फॉर द नेक्स्ट 10 years, राइट? नॉलेज शेयरिंग एंड लर्निंग कल्चर, करियर मैनेजमेंट का एडवांटेज दैट देयर इज ऑलवेज कंटिन्यूस लर्निंग गोइंग ऑन. Organization agility and adaptability, this is related to change. Agile is what? How quickly you are bouncing back, right? कोई change आया है, AI आया है, कोई new technology आई है, how quickly the organization accepts it, trains the people and then moves on with it, moves ahead with it, right? Limitations, रिसोर्स एलोकेशन, सोचना पड़ता है, पैसा असाइड रखना पड़ता है, फंड एलोकेट करना पड़ता है फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, राइट? लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ इन द सेंस कि आप फाइनेंस वाले इंसान को ये तो नहीं बोल सकते कि दैट विल बी एक्सेलिंग इन मार्केटिंग ऑल्सो. तो लिमिटेड डिपार्टमेंटल अपॉर्चुनिटीज़. रिटेंशन चैलेंजेस, आजकल सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस ही करियर मैनेजमेंट, करियर प्लानिंग कर रही हैं आपके लिए, राइट? तो व्हाट इज न्यू दैट यू आर डूइंग? ओके, तो अगेन रिटेंशन इज अ चैलेंज हियर. इवन एट टाइम्स पीपल डू नॉट लाइक कि इतने सारे उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मॉड्यूल्स लेने पड़ते हैं. दैट इज ऑल्सो द रीज़न दैट पीपल लीव, कि इतनी ट्रेनिंग देते हैं, इतना ज़्यादा हमें मॉड्यूल्स अटेंड करने पड़ते हैं और वो अटेंड कैसे ही करते हैं, राइट? So that could also be the reason that they are leaving the organization, that unnecessarily the organization is burdening them with the training programs that some employees have to compulsorily attend. ये भी नहीं होना चाहिए, अर्ज होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, राइट? स्किल मिसमैच, आप HR एंड मार्केटिंग वाले को सेम ट्रेनिंग दे रहे हो, नो, कैन नॉट वर्क फॉर देयर फेवर. ओके, सबको आपने सेम ट्रेनिंग में बिठा दिया, नो, कैन नॉट वर्क फॉर देयर इंडिविजुअल फेवर्स. कल्चरल डाइवर्सिटी कंसिडरेशंस, अगेन everybody is different, everybody might be needing different kinds of training programs, different kinds of mentoring, different types of educational programs that they might not be receiving. क्योंकि again comes to the first point, किसके पास इतना टाइम है, किसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज़ को अलग अलग जज करें एंड उनको अलग अलग ट्रेनिंग दें. यू हैव टू मेक ग्रुप्स, राइट? तो उस ग्रुप्स के अंदर ही मे बी समबडी हु डू नॉट वांट ट्रेनिंग, हु इज़ नॉट रेडी फॉर द ट्रेनिंग, इज गेटिंग ट्रेनिंग, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, राइट? रेजिस्टेंस टू चेंज, पीपल डू नॉट चेंज इजीली, राइट? The change process might sound easier. 3 स्टेप है चेंज में. What is change? Unlearning, training, refreezing. You have unlearned, you are being trained for the new thing, and then for training उसके बाद आप freeze कर रहे हो उस ट्रेनिंग को, मतलब कुछ evaluation criteria कर रहे हो. इतना easy है change, तो इतने लोग डरते क्यों हैं, right? Even organization shift करने के लिए भी people are not ready. Why? Because they have been used to for this comfort position, कि they do not want to leave that comfort position, even if that comfort position is not offering them any additional income or additional anything, right? They have been there in that comfort position for the past so many years, but still they are not willing to change.
दे आर नॉट विलिंग टू शिफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज यहाँ पे आराम से आओ आराम से जाओ ये कल्चर है, इसलिए हम शिफ्ट नहीं करना चाहते क्योंकि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मे बी बायोमेट्रिक हो जाए. बायोमेट्रिक वॉज ऑल्सो सो इट फेस्ड सच अ ह्यूज बैकलिश. क्यों? बिकॉज लोगों को अपने हिसाब से आने जाने की आदत थी और ये हो गया तो मतलब somebody is always looking at them, कितनी बार आप इन आउट कर रहे हो, राइट? उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आई, बट देन पीपल अडेप्टेड. टाइम के साथ पीपल डू अडेप्ट, बट देन देयर वाज रेजिस्टेंस एट दैट मोमेंट. Then external factors like economic conditions, political instability, technological changes. Economic conditions में भी recession चल रहा है, right? मंदी चल रही है, recession. The organization is not able to expand. क्यों? Expand क्यों नहीं कर रही? क्योंकि supply नहीं हो पा रही. Supply बना रही है, there is production, but there is no demand. Recession. Demand नहीं है, तो organization is not able to sell. Organization is not able to sell, hence it is not able to earn. It is not able to earn, hence it is not able to train people and allocate funds in these developmental activities. Right? तो इकोनॉमिक कंडीशंस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि करियर मैनेजमेंट हो भी रही है, करियर प्लानिंग हो भी रही है कि नहीं. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्या क्या चल रहा है आजकल? तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यू ऑल नो, राइट? किन किन कंट्रीज में, राइट? तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग, अदरवाइज फैमिलीज खत्म हो जाती है, राइट? एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, how good the country is to adapt to the technological changes. ठीक है, यूएस में बोलते हैं कल्चर है कि अडाप्ट कर जाते हैं लोग इजीली, क्योंकि वहाँ पे करना पड़ता है, राइट? किसी और कंट्री में मे बी इट इज़ नॉट दैट ईजी, पीपल आर विलिंग टू बी इन देयर कंफर्ट जोन. प्रोसेस ऑफ करियर प्लानिंग, यहाँ पे फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है सेल्फ असेसमेंट. आपको अपने बारे में पहले पता होना चाहिए, राइट? वॉट टाइप आर यू, इसमें लिखा है MBTI. देर इज अ 20 और आई थिंक 50 बेस्ड क्वेश्चन, आप लोग करके देखना घर पे, अभी नहीं, इसका नाम लिख लो MBTI. फुल फॉर्म इज मायर ब्रिग टाइप इंडिकेटर. दिस हैज बेसिकली 4 कैटेगरीज, हर कैटेगरी में 2 है. जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी इज इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, आप इनमें से किसी एक कैटेगरी में फॉल करोगे. सेकेंड कैटेगरी इज इंट्यूटिव और सेंसिंग. आर यू इंट्यूटिव इन नेचर और डू यू सेंस एवरीथिंग एंड देन टेक डिसीजंस, राइट? फीलिंग एंड थिंकिंग, डू यू फील एंड देन टेक डिसीजन और डू यू थिंक एंड देन टेक डिसीजंस, ठीक है? And last is judging and perceiving. Do you judge people or do you perceive the situation and then take decisions? तो इसके अंदर 16 टाइप के कैटेगरीज हैं. बेसिकली आप 4 ही में फॉल करोगे. यू विल बी ईदर इंट्रोवर्ट, यू विल बी ईदर एक्सट्रोवर्ट. एक पहले वाले में एक होगा, दूसरे वाले में एक होगा, तीसरे में भी एक एंड चौथे में भी एक, राइट? तो ये टेस्ट लेके देखना एंड देन उसमें ये भी सजेशन आ जाता है फॉर योर पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, what job should you be focusing on, what career should you be focusing on. ठीक है, ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है, डू टेक दिस टेस्ट, राइट? सेल्फ असेसमेंट हो जाती है और क्वेश्चंस को सीरियसली बिना प्रेशर के आंसर करना. डू नॉट सिट विद अ फ्रेंड एंड देन आंसर, अकेले करना, वरना फ्रेंड पूछेगा तुमने क्या आंसर किया, ओ तो ऐसी है ही नहीं, बट यू नो योर सेल्फ, राइट? अकेले बैठ के करना, घर पे करना, ओके? देन एक्सप्लोर द करियर ऑप्शंस. पहले आपने सेल्फ असेसमेंट कर ली, उसमें ये भी पता लग जाएगा कि व्हाट टाइप आर यू, व्हाट ऑल करियर पाथ्स और व्हाट ऑल जॉब्स कुड बी रिलेटेड टू योर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी. देन फाइंड द opportunities available. Then set the career goals. Then develop an action plan कि how will you achieve that particular goal. Then skill development, continuously develop your skills. Then network and build relationships if required in your organization and the type of role you are choosing. Implement and evaluate. Implement करो वो काम and then adapt
एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. लाइफ लॉन्ग कीप चेंजिंग, अडेप्टिंग, स्किल ऐड करते रहो. ठीक है, फोन्स नीचे. एक ओके. ओहो, we have some time with us. Let's do this. पहले कितने लोग हैं? सबने अटेंडेंस मार्क कर दी? पीछे पास कर दो उधर ये रही शीट. ओके, अभी तो टाइम. 2 people shift here. 2 people, any 2 people shift here. Any 2 people इधर आ जाओ. अरे आ जाओ, तुम दोनों आ जाओ. नहीं आना? हाँ, you're not comfortable to sit over there? Okay, तो you come. Another, आप आ जाओ. उठो उठो उठो, उठ जाओ. Okay. Okay. You two are the observers. You two are the observers. Observer of who? I will be assigning each one of you a role. ठीक है, तुम दोनों ऑब्जर्व करोगे इनका रोल, तुम दोनों ऑब्जर्व करोगे इन सब का रोल. द रोल इज, one person will be the HR manager and the others will be the employees. HR manager, again I'll be asking you who want to be the HR manager from you all, क्योंकि उसको solution निकालनी है. You people will be again solution जो HR manager ने दी है, you will be writing down what could be the alternate solutions. ठीक है, ओके. यहाँ पे कौन HR मैनेजर बनने के लिए कर रहा है? तुम्हें कहाँ बिठाएंगे फिर? HR मैनेजर यहाँ से. दो इधर बैठ जाओ, दो इधर बैठ जाओ, सब एक साथ मत बैठना, दो इधर दो उधर. HR मैनेजर, ओके. यहाँ से who want to be the HR मैनेजर? ओके. बाकी सब एम्प्लॉइज. ठीक है, यहाँ से शुरू कर लेना अपने अपने प्रॉब्लम उठाने के लिए. These are the 8 problems. 8 problems. Find a problem. Raise hand की first problem मैंने ले ली है and then second problem मैंने ले ली है. ठीक है, these are the problems. First problem is employee is feeling homesick and as he is working far from home. ये एक पहली प्रॉब्लम है एम्प्लॉय की, that the HR manager has to tackle. Keep thinking of the answers. पहला रोल किसने लिया यहाँ से? ओके, वो हो गया. यहाँ से किसने लिया? ओके. अपनी अपनी प्रॉब्लम पे टिके रहना. यू आर फ्री टू एज्यूम एनीथिंग, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी जॉब रोल, एनीथिंग. राइट. सेकंड, employee is not able to become a part of any group as he or she he is not able to gel up with a group, with the team that has been assigned to him, due to which he feels detached from the workplace. Happens, right? कि the person is not able to gel up with the team, new appointee है, टीम के साथ वो नहीं बन पा रही उसकी, right? जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी पे इश्यूज आ रहे हैं. Who is ready to take up this problem? Okay, यहाँ से second employee. Okay. Third, the performance of an otherwise good performer is falling. वैसे अच्छा परफॉर्मर है, you are free to assume anything, right? क्यों फॉल हो रही है, आप अपना स्टैंस HR मैनेजर को एक्सप्लेन करोगे. Okay. Who is ready to take this problem from here?
अदरवाइज गुड परफॉर्मर इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। यहां से बताओ, एनीबडी, लास्ट वाला बच्चा, ठीक है, जो नया आया अभी अभी, ओके। You are ready to take the role of this third employee, okay? You are otherwise a good performer, but your performance has not been up to the mark from the past few months. Think of the reasons, okay? यहाँ से बताओ जल्दी जल्दी, इसके बाद रोल प्ले भी होगा, जल्दी जल्दी प्रॉब्लम तो लो पहले। यू okay? Fifth, employee showing withdrawal symptoms from the workplace. Workplace से withdrawal symptom का मतलब है that the employee is not finding his role, what do we say, उसको ये नहीं लग रहा कि the work he is doing is required in the organization. Late आ रहा है, जल्दी चला जा रहा है, long breaks पे जा रहा है, right? He is not putting in full, 100% productivity नहीं है, तो withdrawal symptoms हो रहे हैं। Anybody यहाँ से? अच्छा वो भी मैं लेती हूँ, ओके। फोर्थ प्रॉब्लम यहाँ से कौन लेगा? हरी अप, टेक अप द प्रॉब्लम, फोन जो चला रहा है बच्चा, ओके। यहाँ से 7 चाहिए, ठीक है। फोर्थ कौन ले रहा है? सॉरी यहाँ पे अभी फिफ्थ कौन ले रहा है? लास्ट वाला बच्चा जो अभी आया है, ठीक है, ओके। फोर्थ, द फीमेल एम्प्लॉय इंसिस्ट्स ऑन गोइंग बैक होम बिफोर टाइम एंड नेवर वांट्स टू स्टे बैक फॉर द मीटिंग्स और वर्क। देयर कुड बी एनी रीजन फॉर दिस, यू आर फ्री टू अज्यूम द रीजन। कौन लेगा फोर्थ पॉइंट यहाँ से? फीमेल एम्प्लॉय, तुम तीनों में से बीच वाली बच्ची, okay? This point that you do not stay back ever, even if there is work, you do not stay back, you do not stay back for the meetings, you are willing to leave early. There could be any reason, think of the reason, ठीक है। सिक्स्थ, सॉरी यहाँ से फोर्थ कौन ले रहा है? ओके, फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ, एम्प्लॉय फील्स दैट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इज नेवर रिगार्डेड और रिकॉग्नाइज्ड। कौन ले रहा है? एम्प्लॉय फील्स दैट हिज वर्क इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ओके। यहाँ से वर्क इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, एनीबडी? यू, ओके, यू, ठीक है। थिंक ऑफ द रीजंस। Seventh, employee wants to leave within 4 months of joining the firm. यहाँ से ठीक है, अभी इसको मतलब अभी ज्वाइन करा है और अभी छोड़ना चाहता है। विड्रॉल सिम्टम्स कुड भी 3-4 साल से वो है, तब अब विड्रॉल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे है न्यू ज्वाइन, ये 4 महीने हुए हैं, देन दे वांट टू लीव। यहाँ से एनीबडी? ये इसको बोलो साइड वाली बच्चे को, ठीक है। टेकिंग अप दिस पॉइंट, ओके। थिंक ऑफ द रीजंस व्हाई यू वांट टू लीव। यहाँ से देयर वाज समबडी, 7 चाहिए ना, ओके। लास्ट, एम्प्लॉय हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद हिज सुपीरियर एंड नाउ ही फील्स दैट हिज बॉस विल नेवर हैव हिज बैक। कॉन्फ्लिक्ट हो गया एंड बॉस के अब बनती नहीं है। यहाँ से एनीबडी हु इज लेफ्ट? तुम तीनों में से, दिस गर्ल, ठीक है। यहाँ से हु इज लेफ्ट? दिस गर्ल, ओके। लास्ट पॉइंट, यस 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 यस, यू। नो नो, शी हैज टेकन अ पॉइंट, यू, ओके। 8th पॉइंट, ठीक, समझ गए क्या करना है?
पॉइंट नंबर 1 वाले बच्चे आ जाएं, इधर के एचआर मैनेजर आ जाएं, इधर के एचआर मैनेजर आ जाएं, और पॉइंट नंबर 1 वाले बच्चे आ जाएं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डू नॉट हेजिटेट। पॉइंट नंबर 1 एम्प्लॉई कम हेयर, यहाँ से कौन था पॉइंट नंबर 1, कम हेयर। एचआर मैनेजर ऑल्सो कम हेयर। No, 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 no. Why amongst yourself? You have a problem. You decide upon your problem. फर्स्ट वाले ने तो सोच लिया होगा अब तक। आओ तो सही, डिस्कशन हो जाएगी, इधर आओ। एचआर मैनेजर राइट, एम्प्लॉय 1, एचआर मैनेजर एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय तुम कौन हो? एम्प्लॉय, फर्स्ट एम्प्लॉय हो तो तुम कौन हो? एम्प्लॉय 1, अच्छा इधर से हो, ओके ओके, आ जाओ आ जाओ। एचआर मैनेजर ऊपर खड़ा हो जाए, आइए। एम्प्लॉय 1, अभी एम्प्लॉय 2 नहीं आएगा, ठीक है, एम्प्लॉय 1 आ रहा है अभी। एम्प्लॉय 1 टॉक टू योर एचआर मैनेजर अभी प्राइवेटली, फिर उसके बाद डिस्कस। एचआर मैनेजर टॉक टू योर एम्प्लॉय प्राइवेटली, फिर उसके बाद वील हैव अ डिस्कशन ओपनली। यहाँ पे 3-3 बच्चे क्यों हैं? मैम ये हम लोगों को फर्स्ट क्लास से साइन दिया था ना, फर्स्ट प्रॉब्लम एक ही लो, दोनों में से एक आओ, एक आओ, एक से ज़्यादा है फर्स्ट। कोई बात नहीं, बाकी ऑब्जर्व करो, ठीक है। तुम दोनों को ये देखना है कि और क्या सोल्यूशन हो सकता था, ठीक है। मैंने सोच चलो कर लो। ऑब्जर्व देम एंड देन थिंक ऑफ ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस। अभी आएगा, अभी ये डिस्कस कर रहे हैं आपस में, सो दैट दे कैन प्रॉपरली टेल टू द पब्लिक, ठीक है। अटेंडेंस मार्क्स सबकी, चलो आ जाओ, बस 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 हो गया। अरे एक ही एम्प्लॉय डिस्कस करता रहेगा, बाकियों को कब टाइम मिलेगा, ठीक है, हो गया। आ जाओ एवरीबडी, नाउ लिसन। एचआर मैनेजर एंड एम्प्लॉय दोनों ऊपर आ जाओ। ही इज द एचआर मैनेजर एंड दैट इज द फर्स्ट एम्प्लॉय। ओके, डिस्कस अमंगस्ट योरसेल्फ, डिस्कस करो पहले, थोड़ा तेज तेज, ठीक है। डिस्कस करो कि आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, प्रॉपर रोल प्ले टाइप, ठीक है। as I am leading my team, so I'm not getting the time to go to my hometown as I am working far away from my home. So the main issue is that I am not able to go on the weekends also, and I am not getting the time in the vacations also to go to my home when everyone is having the off. So this is the main issue that I am facing. There is a overburden of the work. So on the weekdays also and on the weekends and after the working time also I have to work. So there is a lack of cooperation in the team also that has been faced by me. ओके, प्रॉब्लम वही है, ठीक है। वीकेंड पे भी घर नहीं जा पा रही क्योंकि दूर रह रही है, ओवरवर्कड है। सॉल्यूशन, solution means I have to tell them. यस यस, उसको भी बताओ एंड लाउडली बताओ ताकि सब सुन लें। The solution that she is facing is she is working as a team leader and she could not spare time for her team, for family, right? So what I offered is the hybrid model of working. It is work from home, right? But she has to ensure that during those work from home options available for her, she has to make herself available for the assigned task, right? So there is a dedicated work from home policy available whereby we are expecting a dedicated desk should be available at your home, right? So it is not permanent, means it's a hybrid model that we are offering. So this ओके, is the solution for me. यू आर हैप्पी विद द सॉल्यूशन? ओके, गो बैक। अगला आ जाओ, एचआर मैनेजर एंड एम्प्लॉय। सेम प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन बताओ। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम में कोई है कि यू हैव एडेड और सबट्रैक्टेड समथिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम? Actually
Okay. and due to which there is a cross cultural things also in the organization which are going on. So that is why I don't feel comfortable over there. I always feel hesitant. I'm Okay. unable to communicate with my seniors also. Okay. She is from the different state, hence she has also the communication problem. इसलिए भी उसको प्रॉब्लम हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. HR मैनेजर सजेस्ट अ सॉल्यूशन. And I don't feel I'm unable to mix up with with the employees of my organization. कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो आई सजेस्ट कि कम्युनिकेशन बहुत अलग लैंग्वेज है यू आर शिफ्टिंग फॉर अनदर स्टेट अनदर सिटी सो आई विल अरेंज अ ट्रेनिंग फॉर अ आई विल सजेस्ट कि कोई मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं इनको कि जिसमें इनका कम्युनिकेशन बेटर हो जाए ठीक है और दूसरी चीज़ है कि आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा विद सीनियर्स ओके तो उसके लिए हम अपने टीम मेंबर्स और अपने जो इनके जो कलीग्स हैं इनके जो सीनियर्स हैं उनसे हम बात कर सकते हैं कि न्यू एम्प्लॉय है उसको हम ऐसा फील ना कराएं कि वो एज अ न्यू एम्प्लॉय आया है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है तो इसके लिए मैं इनसे नहीं इनके सीनियर से इनका जो कल्चर है इनका जो एनवायरनमेंट है वहाँ के लोगों से मैं इस तरीके से बात करूँगी इनको बोलूँगी कि भाई इनको न्यू पर्सन ज्वाइन हुआ है उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वो न्यू आया है उसको कंफर्टेबल फील कराओ एक बॉन्ड फील कराओ ओके. तो बट यहाँ पे होम सिक वाली फीलिंग कहाँ आई? Homesick while ma'am, that is why because I have shifted from Delhi to Chennai. I'm alone over there and all the people are different from different चलो ठीक है. हैप्पी विद द सॉल्यूशन? Yeah. ओके, गो बैक. हाँ, अब तुम्हारा तुमसे ही पूछूंगी अब मैं. बताओ, व्हाट कुड बी द ऑल्टरनेट सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम? You people, the observers, is the solution okay or should there be another solution to this problem? we make training with her culture. She's comfortable to talk them with employee and seniors also. Okay, training programs वही training ही है main. दूसरे के लिए कोई solution जो work from home जिसने suggest करा उसके लिए कोई alternate way कि is that okay? यहाँ पे मैम लैंग्वेज के लिए इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग आई प्रेफर कि बोथ पार्टीज को काउंसलिंग की जाए कि वो दोनों ही आपस में कम्युनिकेट करें एक दूसरे के कल्चर को समझें और सीखें ज़्यादा दिन एक ही हम मतलब लीडर को ही समझा रहे हैं कि आपको उसको इंडल्ज करना है या ये करना है नहीं हम दोनों पार्टीज को समझाएंगे कि आप एक दूसरे का कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश करें और पार्टिसिपेट करें. ओके. आपका कुछ और वर्क फ्रॉम होम का कुछ? हाइब्रिड मोड ना, वर्क फ्रॉम होम हाइब्रिड मोड. ओके ओके. फर्स्ट का और सॉल्यूशन व्हाट आई कुड थिंक ऑफ इज मैम इसमें फर्स्ट में जो हाइब्रिड मोड है अगर कंपनी का बजट अच्छा है कुछ भी तो वो अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं एम्प्लॉय को यस. कि फैमिली के साथ राइट. They can provide accommodation. First point के अंदर they could, the alternate solution to this problem, this side of problem could be, आपस से बातें नहीं, this side of problem की alternate solution could be कि आप accommodation provide कर सकते हो where that employee can bring the family near the workplace. ठीक है. या फिर 4-day work week कर दो, 3 दिन आप छुट्टी ले लो. राइट. हर दिन आप थोड़ा थोड़ा ज़्यादा काम कर लो. अगर 8 घंटे की जॉब करते हो तो 10-10 घंटे कर लो और फिर आप फ्राइडे ऑफ ले लो. ओके. और हाइब्रिड मोड, दिस कुड बी द प्रोस्पेक्टिव सॉल्यूशंस. जो यहाँ पे ट्रेनिंग की बात की जा रही है, दैट ट्रेनिंग दैट यू आर सेइंग दैट इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग. सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज व्हाट कि दैट यू आर सेंसिटाइजिंग बोथ द पार्टीज टू ईच अदर्स कल्चर. टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज कुड बी देयर. ठीक है. आ जाओ एम्प्लॉय 2 इधर से, एम्प्लॉय 2 इधर से. These are the actual problems that the employees face and will come to you. HR manager का रोल जब भी आप करोगे, these are the problems that they will be coming with, along with the other problems also of course. But ये problem भी होंगी. Employee 2 इधर से आ जाओ, employee 2 इधर से आ जाओ. HR manager आप आगे ही बैठ जाओ दोनों. पहले आपस में 1-1 मिनट में डिस्कस कर लो, फिर
सबके सामने। अगली क्लास में हम केस स्टडी कैसे पढ़ते हैं वो कर लेंगे, ठीक है, along with some of the things, theoretical things and then the case study कैसे पढ़ते हैं। चलो डिस्कस्ड, आ जाओ। एम्प्लॉय 1 HR मैनेजर 1, एम्प्लॉय 2 HR मैनेजर 1। अपनी प्रॉब्लम सबको बताओ, व्हाई यू फील डिटैच्ड। मैम इसमें यही है कि इधर 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 हो जाओ। अच्छा उधर हाँ इसमें यही है कि ग्रुप में जैसे बंदे काम करते हैं तो एक बंदा होता है जो अपने आप को साइड लाइन हो जाता है। बहुत सारे ग्रुप के लोग होते हैं कि उसको समझते ही नहीं है कुछ, लेकिन अगर एक अकेला बंदा काम करता है तो वो अच्छे से कर पाता है। मेरा मतलब तो यही है। ओके, व्हाट इज योर सोल्यूशन टू हर। My solution is to have the proper KRAs in place. Likewise, if performing in a group. for एक्सप्लेन team, देम KRA क्या है। KRAs is like a particular task needs to be defined for her in a team, so that she must not be feeling detached from the team, because as an overall the team's efforts put in place to achieve the organization's objective. So those clearance should be there, is what she has to perform in a team, so that she could not feel detached from the team as an overall, means at the month end or the year end. So it should be there, means available at her desk, what she has to do and what her contribution towards the team. ओके तो आप, अगर आपको पता लग जाए कि आप टीम में क्या रोल है आपका, कि फर्स्ट नंबर पे यू विल बी इनिशिएटिंग, आपका इतना रोल है, विल यू बी हैप्पी कि हाँ मुझे एटलीस्ट मैं एक टीम में कुछ भी नहीं, जीरो नहीं, टीम के 4 मेंबर अपने में लगे हुए हैं, मुझे छोड़ देते हैं। इफ़ यू विल बी नोइंग कि आपको ये स्पेसिफाइड टास्क करना है, विल यू बी मोर इन्वॉल्व। पर मैम यही हो जाता है ना कि करना तो ग्रुप के साथ ही है ना। बट ग्रुप में भी आप डिविजन ऑफ टास्क कर दो ना, असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एंड टास्क अकॉर्डिंग टू पीपल्स कैपेबिलिटीज। मे बी इफ आई समडे गिव यू अ प्रेजेंटेशन, 5 लोगों का ग्रुप है, देर इज ऑलवेज समबडी हु विल नॉट डू एनीथिंग, राइट, बट डू आस्क देम, अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो कंपाइल करने का काम करो, कुछ नहीं कर रहे हो तो प्रेजेंट करने का काम करो, राइट, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ्स गिव देम द टास्क्स। Somebody is okay with collecting data and putting it in the slides, somebody else is being given advantages, limitation दे दिए, किसी को case study दे दी, किसी को objective दे दिए लिखने को, somebody will be compiling it, compiling is also a task, right, तो एटलीस्ट उसको ये तो नहीं लगेगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया। ओके ठीक है, HR मैनेजर तुम यहीं बैठ जाओ, उधर उधर मत जाओ, यहीं बैठ जाओ। हाँ जी बताइए पहले प्रॉब्लम, why you feel detached। not comfortable in gelling up people. Okay, he is an introvert, he is not willing to talk to anybody because he is an introvert। यहाँ पे आके कल्चर भी उसको अलग लग रहा है। ओके इंट्रोवर्ट हो इसलिए ऐसा लग रहा है, या फिर इस कल्चर में कोई प्रॉब्लम है जो आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो? और कोई इसका क्योंकि ये इंट्रोवर्ट है तो बीइंग अ HR मैनेजर आई विल मोटिवेट हिम कि इंट्रोवर्ट ठीक है, बट अगर जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, डिपेंड करता है क्या काम है इनका, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, क्या है, मतलब क्या सेक्टर है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आई विल मोटिवेट हिम कि ठीक है, बट जब तक आप इंगेज नहीं करोगे पीपल्स के साथ, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, तब तक कैसे मतलब आप
ऑब्जर्व, टीम मीट बैठ जाओ, एम्प्लॉय बैठ जाओ, एचआर आगे बैठ जाओ। टीम मीट बोलना क्या? टीम मीट टीम मीट टीम मीटिंग हो सकती है। द थिंग इज कि अगर वो ऑफिशियली कंफर्टेबल नहीं है बात करने में तो अनऑफिशियली उसको कंफर्टेबल पहले कराओ। इनफॉर्मली द एम्प्लॉय शुड बी कंफर्टेबल इन टॉकिंग टू पीपल। ये नहीं होना चाहिए कि ऑल्सो other people should also be told that do not judge him or her, because already that person is putting in so much to talk to you people. Do not judge that person. Okay, that is कि sensitize आपने कर दिया कि there is an informal team meeting, आउटिंग पे जाओ, टीम मीटिंग करो, एंड देन इनफॉर्मली पहले उसको ओपन अप कराओ, देन ओनली दैट पर्सन विल बी ओपनिंग अप ऑफिशियली। ठीक है? और जो डिटैच का प्रॉब्लम था उसमें हम ये कह सकते हैं जो ग्रीवियंस मतलब जो इमीडिएट मैनेजर होगा उसको अपने एम्प्लॉयज से रेगुलर बेस पे बात करनी चाहिए रिगार्डिंग कि उनका क्या ग्रीवियंस है, क्या प्रॉब्लम है और व्हाई दे आर फीलिंग लाइक दैट। ओके, जो डिटैचमेंट वाली अगेन इधर से जो प्रॉब्लम आई थी दैट वाज कि आप रेगुलरली कंटिन्यूसली बात करो कि व्हाई दे आर फीलिंग डिटैच्ड। ओके, क्या उनका कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है इतना, या फिर कंट्रीब्यूशन हो रहा है फिर भी दे आर फीलिंग डिटैच्ड, व्हाट इज द रीजन ऑफ बीइंग डिटैच्ड, कंटिन्यूसली टॉक टू देम, पीरियोडिकल मीटिंग्स। यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट फाइंड आउट स्ट्रेंथ, उसके अकॉर्डिंग उनको वर्क देना चाहिए जिससे वो कंफर्टेबल फील करें। ज़्यादा ग्रुप से आप एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे तो उसी अकॉर्डिंग वो पार्ट ऑफ अकॉर्डिंगली वर्क दिया जाए जिससे वो कंफर्टेबल फील करें और मैनेजर को उनसे टॉक करनी चाहिए हर टाइम जिससे वो ठीक है, समझ सकें। ओके ओके, ठीक है। Everybody okay? Anybody else has any other solution? Okay, तीसरा एम्प्लॉय आ जाओ। 3 ही हो पाएंगे मुझे लग रहा है आज, बाकी फिर तो तुम आओगे ही नहीं मुझे लगता है अगले दिन। आओगे सारे एम्प्लॉयज एंड द एचआर मैनेजर्स अगले संडे। थर्ड एम्प्लॉय इज परफॉर्मेंस ऑफ अ गुड एम्प्लॉय, गुड परफॉर्मर इज फॉलिंग डाउन। एम्प्लॉय तुम्हारा कहाँ गया? एम्प्लॉय कहाँ है? एम्प्लॉय परफॉर्म, उठो उठो, तुम ही थे ना? हाँ उठो। अब उसको सोचने भी दो, तो बोले जा रहे हो तो सोच लो अब आप। ये एम्प्लॉय कहाँ जा रहा है? फीलिंग डिटैच्ड? जिनका हो गया आप आ जाओ, अगर हो गया तो आ जाओ, आ जाओ। आप दोनों बैठ के कर लो, तब तक इनका सुन लेते हैं। हाँ जी, एम्प्लॉय, यू आर अ गुड परफॉर्मर, क्यों आपकी परफॉर्मेंस फॉल हो रही है? बैठ जाओ बैठ जाओ। वही तो नहीं है तुम्हारा दोस्त? ओके ओके, तो मैं जॉब के बाद उसे देखने जाता हूँ ओके पिछले 1 महीने से, बहुत बीमार है वो इसलिए, ओके तो इसलिए मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी खराब हुई।
ओके सॉल्यूशन अभी रुक जाओ, सॉल्यूशन तो सुन के जाओ। तुम तो दोस्त से मिलने चल रही है, बीमार है, रुक जाओ। तो फर्स्टली ही इज़ अ गुड परफॉर्मेंस ही इज़ अ गुड परफॉर्मर, और हमें ये बात नहीं पता था कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो किस चीज़ से फॉल डाउन हुआ है, ठीक है। फिर जब आपके फॉल डाउन हुए तो जैसा कि अभी कन्वर्सेशन हुई है, तो मुझे बताया कि इनका जो फ्रेंड है वो बीमार है, उस वजह से इनको मिलने जाते हैं, और उस वजह से mentally भी और physically भी he is not properly available in office, that's why his performance is falling down. तो फर्स्टली तो मैं पूछूंगी कि रीज़न मतलब क्या, कैसे क्या बोलते हैं, सिंपैथी दूंगी फर्स्टली, और उसके बाद आई विल इन्फॉर्म, मैं इनको ये सजेस्ट करूंगी, ठीक है, मैं मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगी, ठीक है, ही इज़ अ गुड परफॉर्मर, और कभी कभी फॉल एंड डाउन आते रहते हैं लाइफ में, ठीक है, सब कुछ हमेशा एक लेवल पे एक फेज पे नहीं चलता, तो इस चीज़ को मैं पहले एक्सेप्ट करूँगी, इनको सिम्पलाइज करूँगी, उसके बाद इनको इन्फॉर्म करूँगी, ठीक है, आपको ये चीज़ भी हो रही है, तो आप अपने टीम मैनेजर, अपने सीनियर्स को, जो भी आपके मैनेजर जिनको आप रिपोर्ट करते हो, उनको ये इन्फॉर्म कर दो, और मेडिकल वगैरह भी होता है शायद, वो सारी चीज़ें फॉर्मली जो भी आप डिपॉजिट करा सकते हो, सबमिट करा सकते हो, वो सबमिट कराओ, कि आपके ऊपर कुछ ये ना हो कि हाँ, आप उनको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को कि आप इस रीज़न की वजह से आप यहाँ पे लैक कर रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। और दूसरी चीज़, अगर इनको मतलब प्रॉब्लम हो रही है आने जाने में भी, है ना, तो दूसरी चीज़ ये है कि इनको वर्क फ्रॉम होम दे सकते हैं कुछ टाइम के लिए, है ना, ताकि अपने फ्रेंड पे भी ध्यान दे सकें और आने जाने में इनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ओके, आर यू हैप्पी विद द सॉल्यूशन? ओके, टिप्पणी। मैम ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी, इंस्टेड ऑफ दैट हम मतलब फ्लेक्सी आवर्स दे सकते हैं, अगर कंपनी इस चीज़ को अप्रूव करे तो, और हाइब्रिड मोड में कर सकते हैं। Okay, again, flexi hours. Maybe the first point that you said, कि you will be telling him to inform all the team members, all the superiors that he has been engaging in, and ask them to reallocate the tasks. Maybe एक हफ्ते की बात है, 2 हफ्ते की बात है. Ask them to reduce his burden for the meanwhile, provided he provides all the proofs. ठीक है, या फिर if that is not feasible, nobody else is willing to take his all the work and everything, then provide him flexi hours. ठीक है, कि आपको 8 घंटे आना है, वो 8 घंटे आप 9 to 5 करो, 10 to 6 करो, राइट, कभी भी करो, 8 घंटे करना है। ओके, आपकी कोई टिप्पणी? टाइम लिमिट गिवन होनी चाहिए बस, कि इतने टाइम से इतने फ्लेक्सी आवर्स। ठीक है, अब ये लास्ट है, इसके बाद अगले एम्प्लॉय से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप ऑल द एम्प्लॉयज विल बी देयर। तो मैम एज एन एम्प्लॉय मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरी परफॉर्मेंस है एज एन इंडिविजुअल, वो मुझे कहीं ज़्यादा लगती है कि मेरे जो इन्वायरमेंट है को वर्किंग से। तो जैसे कोई ग्रुप में टास्क होता है, तो मैं तो अच्छा परफॉर्म करता हूँ, बट मेरे साथ वाला उस पैशन से नहीं करता जिससे मैं करता हूँ। ओके, तो मुझे लगता है कि ये मेरी परफॉर्मेंस वेस्ट हो रही है इसमें, और फिर ग्रुप टास्क वो निकल के नहीं आते, या फिर हमारे दोनों के एफर्ट्स बराबर दिखते हैं। तो ओके, ये मेरे लिए थोड़ा वो रहता है कि इस वजह से मैं परफॉर्म बेटर नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, प्रॉब्लम समझ गए। ही इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म वेल बिकॉज उसको लगता है जितना मैं परफॉर्म करता हूँ एंड जो मुझसे कम परफॉर्म करता है, दे आर बीइंग वेटेड इक्वली, दे आर बीइंग ऑन द इक्वल लेवल, तो मैं क्यों अच्छा परफॉर्म करूँ? यही है। तो मुझे सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं मिलता कि मतलब मुझे उस चीज़ के लिए प्रेस करा जाए कि मैं बेटर कर रहा हूँ, साथ वाला नहीं कर रहा उस चीज़ के लिए। ये वैसे 6 पॉइंट में भी आ सकता है, बट चलो ठीक है। सोल्यूशन। सॉल्यूशन मैंने 2 सॉल्यूशन दिए उनको। द फर्स्ट सॉल्यूशन इज दैट मीन्स कि आई हैव टू अप्रोच हिज टीम लीडर to make him understand that work assignment should be equally amongst the team members, right? Tomorrow if we are hiring means more team members, so these problems should not be rises. Second solution is consideration of his efforts. So while doing those performance evaluations, means those ratings or those rankings, while doing those performance evaluation or appraisals,
that needs to be considered exceptionally if he is doing well. So these are the solutions that I have given. Are you okay with the solutions? I'm the second one. Is there anything else that you want him to incorporate? आ जाओ, बैठ जाओ. ठीक है. ओके ओके कि प्रॉपरली परफॉर्मेंस को अप्रेज करो. इफ रिक्वायर्ड उसको टास्क दो, इफ रिक्वायर्ड उसको प्रमोशन दो. ठीक है. ओके. रिवॉर्ड्स भी दे सकते हो. प्रमोशन नहीं मिल रही तो शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स दे दो. ठीक है. नेक्स्ट एम्प्लॉय से हम अगली क्लास में करेंगे.